इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जुल्म के खिलाफ जितनी देरी से खड़े होगे जुल्म का मुकाबला करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जुल्म के खिलाफ जितनी देर से खड़े होगे जुल्म का मुकाबला करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आज हम तमाशाई बने देख रहे हैं, नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है। मुझे बताइए 1400 साल का जमाना हमारी निगाहों के सामने से गुजरा, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? आज बहुत अच्छे हालात हैं। सहाबा का दौर देख लीजिए, पेट से पत्थर बांधे हैं सहाबा ने। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब शहीद किए गए थे तो मुकम्मल उनके लिए कफन का कपड़ा नहीं था, उनका सर छुपाया जाता था तो पैर खुल जाते थे, और जब पैर छुपाए जाते थे तो सर खुल जाता था। वो था परेशानी का दौर। आज तो हम बाज़ाब्ता एसी बंगलों में रह रहे हैं, संगे मरमर पे चलते हैं, फिर भी जब हक बोलने की बात आती है तो मेरी कौम बुज़दिली दिखा के कह देती हालात अच्छे नहीं है। देखिए हालात तो जमाने के कैसे थे। बद्र में अल्लाह के महबूब गए हैं, अल्लाह के रसूल गए, 313 सहाबा को लेकर। हाल क्या है? रोजे की हालत से हैं, सहरी का कोई इंतजाम नहीं, इफ्तार का कोई इंतजाम नहीं। अल्लाह अकबर, हत्ता के मुसलमानों के पास अपनी जान बचाने के लिए कोई औजार भी नहीं है। कितने लोगों ने हुजूर से आके कहा, या रसूल अल्लाह, दुश्मन हमें ताना दे रहे हैं कि तुम थोड़ी देर में खत्म कर दिए जाओगे, अपने बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार भी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने खजूर की सूखी लकड़ी उठाई और उठा के दे दी, कहा जाओ, वो तलवारें काम न करेंगी जितना तुम्हारी लकड़ी काम करेगी। और वो मान भी गई। गौर कीजिएगा, दे तो दी रसूलुल्लाह ने, मगर वो मान भी गई। वो मान भी गए क्यों? वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो मानने वाले थे, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो जानते थे हुजूर की जबान से निकलने वाला जुमला है और हुजूर की शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता है, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो अल्लाह की रहमत होती है। बेशक गए निकल कर मैदान में, और थोड़ी देर के बाद, जरा तवज्जो से सुनिएगा, थोड़ी देर के बाद आए, कहा या रसूलल्लाह, हम दुश्मनों के पास जाते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी लकड़ी का इस्तेमाल करें, उससे पहले दुश्मनों की गर्दनें कट के जमीन पे गिर जाती हैं। उससे पहले दुश्मनों की गर्दनें कट के जमीन पे गिर जाती हैं। हुजूर ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए आसमान से 5000 फरिश्तों का लश्कर भेज दिया है। गौर कीजिए, गौर कीजिएगा, कौन है ये? आज हमारे यहाँ जब हालात खराब होते हैं ना, जब बोलने की नौबत आती है तो पूरी कौम और इमाम साहब कहता है, नहीं साहब मस्जिद में चलकर बैठकर दुआ कर लीजिए, हालात अच्छे नहीं है। खाली मस्जिद में बैठकर दुआओं से सारे मसाइल हल हो जाते तो रसूलुल्लाह सहाबा को लेके बद्र के मैदान में न जाते। सारे मसाइल अगर दुआओं से हल हो जाते तो 313 लोगों का लश्कर तैयार न किया जाता, सारे मसाइल दुआओं से हल हो जाते। दुआ हमारी दुआ, अरे हुजूर की दुआ का हाल ये है, वो हाथ उठा के गिराते नहीं है, दुआ उससे पहले कबूल हो जाती। मगर आज हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे? हुजूर निकले, मैदान में आए, सहाबा को लिया, खाली दुआ पर एतमाद नहीं किया। वो जानते हैं अल्लाह के फरिश्ते इंतजार में रहते, या रसूलल्लाह आप हुक्म फरमाएं। लेकिन मेरे नबी ने तालीम उम्मत के लिए जब बात इज्जत किया जाए, हक किया जाए, हुकूक किया जाए, जुल्म किया जाए, तो खाली दुआओं पर एतमाद न करते हुए बल्कि कदम आगे बढ़ाना, कदम आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये अल्लाह की रहमत का काम। अल्लाह के महबूब बाहर आए, हमने क्या किया? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हुए थे, तकरीबन 8 महीने जेल में थे। पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी कौम के जवान और बुजुर्ग उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, लेकिन कहां तक? सिर्फ उनके फोटो को लेकर सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टेटस लगाने तक। सिर्फ इतना साथ दिया मेरी कौम ने। बात समझ आ रही है आपको? आपको अफसोस होगा,
बड़े बड़े इलाकों में जरा सा एहतजाज नहीं किया लोगों ने। थाने में जाके उस जालिम के खिलाफ जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की FIR दर्ज नहीं कराई, लोगों ने जाके मेमोरेंडम पेश नहीं किया, आजादी के लिए आवाज नहीं उठाई। ये हाल था मेरी कौम का। साथ सिर्फ इतना दिया, स्टेटस लगा लिया, नहीं साहब हमारे आलिम हैं, शेर हैं, ये हैं, वो हैं। अल्लाह ने उन्हें जो बनाया है वो तो है ही, लेकिन आप जुल्म के खिलाफ खड़े न हुए। इंतजार कीजिए कयामत के दिन जवाब क्या देंगे। इंतजार कीजिए जवाब क्या देंगे कयामत के दिन। आज मेरी कौम के हालात इसीलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि कौम के लोग तमाम अपने आप को सेफ करना चाहते हैं। नहीं साहब मेरा नाम नहीं आए, मेरा नाम नहीं आ जाए, मैं सलामत रहूं। कितने लोग एहतजाज हुआ, नामूस रिसालत के पहरेदार रूमों से निकल कर बाहर आए, लेकिन कितने जवानों को उनके वालिदैन ने रोक लिया। नहीं नहीं बेटा तेरा नाम आ जाएगा, तेरा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं जवानों, दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो मदीने वाले की भी तो लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा, हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। हुजूर की लिस्ट में नाम ऐरे गैरों का नहीं आता है, हुजूर की लिस्ट में आशिकों का नाम आता है, दीवानों का नाम आता है, फिदाइयों का नाम आता है। हुजूर की लिस्ट में नाम आ जाए तो हम फख्र के साथ कहेंगे या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, आमदे सैयदी सरकार सोहिले मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है, जरा गौर से सुनिए। अगर आपके अंदर कलेजा नहीं है तो खामोश बैठ जाइए, और अगर कलेजा है तो खुल के मैदान में आइए। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा। हमारे यहाँ क्या हुआ मालूम है? नामूस रिसालत की मीटिंग हुई। अफसोस सद अफसोस कि एक बंद कमरे में आप मीटिंग करते रहे, मगर वो भी सेफ न रही जी, उसकी भी खबर फैला दी। कोई चीज राज राज न रही। कौन थे ये? बाहर के कोई गैर नहीं थे, ये हमारे दरमियान बैठने वाले, ये हमारी ही आस्तीनों के सांप थे। जरूरत है ऐसे लोगों की जिनका भरपूर बाइकाट होना चाहिए, जो अपने कौम की मुखबरी करने वाले लोग हैं। कितने लोगों ने कदम पीछे हटा दिए। मैं कहता हूं नहीं मेरे अजीजों, अगर तुम्हारे अंदर इतने सीने में हिम्मत और जुर्रत नहीं तो जो लोग खड़े हैं उनके साथ खड़े हो जाओ, और इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम पीछे आ जाओ, पीछे आके खड़े हो जाओ। भीड़ बढ़ाने का काम करो, भीड़ बढ़ाने का। हमारे बुजुर्गों ने कहा काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। आज हर मोहल्ले में, शहर में, इलाके में काम करने वाले कम हैं, उंगलियों पे गिने जाने वाले। कान भरने वाले हजारों हैं। इसीलिए एक जमाने पहले हमारे बुजुर्गों ने कहा था काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। और जब तक काम करने वालों की कदर की गई, हालात ऐसे नहीं थे। आज इज्जत हमारे यहाँ कान भरने वालों की है। बीच में चमचगिरी करने वाले, कौम को बाज़ाब्ता हलाकत में ढकेल देने वाले लोग आज जितनी ज्यादा चमचगिरी कर लेते हैं उतनी ज्यादा इज्जत बढ़ी हुई है। हमारे बुजुर्गों ने कहा दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मौम या फिर संग हो जा। ये जो दोहरा रवैया मुनाफिकों वाला है, अल्लाह इसे पसंद नहीं फरमाता है। मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है कि मेरी कौम के लोग बाज़ाब्ता हालात का जायजा लें और अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करें। एक दूसरी बात मैं जो अर्ज कर रहा था, पहली वजह हालात जितने खराब हैं, पहली वजह सियासत में हिस्सेदारी नहीं, और दूसरी वजह एजुकेशन पर हमारी शुरू से तवज्जो नहीं। आपको मालूम है 1 से 1.5 साल गुजरी है कर्नाटका की सरजमीन पर
हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया है। आपके जहन में कितने लोगों के जहन में, जरा हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सबके जहन में है। 1 साल से थोड़ा सा जमाना ज्यादा गुजरा है। हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला, बाहर बिठा दिया गया। आपने कभी गौर किया वजह क्या थी, असबाब क्या थे? महज पर्दा। क्या था? पर्दा, हिजाब। वो बेटी अपने हक के लिए लड़ती रही। उस दिन मेरी कौम के सर शर्मिंदगी से झुक गए थे। वजाहत नहीं मौजूदा दौर में बदल पेश कीजिए। वजाहत नहीं, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वजाहत नहीं, बदल पेश कीजिए कॉलेज की शक्ल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज मसलक दमे हयात नसीब फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था एक दूसरी चीज जिस बात पर एक जमाने से कौम मुस्लिम ने तवज्जो नहीं दी, आप जानते हैं वो क्या है? एजुकेशन, तालीम। और आप जानते हैं किसी समझदार ने इशारा किया था, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। आज हालात बदल रहे हैं। दुनिया की सारी कौमें तालीम के मैदान में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। मैं अगर आपसे एक सवाल करूं एजुकेशन के हवाले से, क्या है आपके पास? मुझे लगता है आपके पास जवाब नहीं होगा। मैं अर्ज कर रहा था 1 साल पहले की बात है, आपके जहन में भी है। जिसके जहन में नहीं है जाके सोशल मीडिया पर जरा सा सर्च कर लीजिएगा, पूरी डिटेल आपकी निगाहों के सामने आ जाएगी। हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल कर बिठा दिया गया। किस बुनियाद पर? सिर्फ पर्दे की बुनियाद पर। मेरी कौम के सर शर्मिंदगी से झुक गए। कहा नहीं साहब, ये हमसे गलती हो गई। हमने इतने बड़े बड़े काम किए, काश कि हमने हर इलाके में अपनी बेटियों के लिए पर्दे वाला एक स्कूल और एक कॉलेज बना लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। सोचा हमारी कौम ने? उस जमाने में बहुत सारे जज्बाती नारे भी लगाए गए, लेकिन आज तकरीबन 1.5 साल का जमाना गुजर चुका है। 1.5 साल के जमाने में आज वो नारे मेरी कौम को याद नहीं। वो चंद जज्बाती नारे थे, वो जज्बाती नारे लम्हाती थे, लम्हों के बाद वो नारे खत्म हो गए। आज जमीनी लेवल पर उन नारों का वजूद नहीं। हमारे यहाँ बड़ी हैरानी की बात यह है, हमारे यहाँ आज कमेटियों की कंडीशन यह है, हर चीज के लिए कमेटियां हैं। बात समझ में आ रही है? जलसे के लिए कमेटी है, जुलूस के लिए कमेटी है, उर्स के लिए कमेटी है, बाज़ाब्ता चादर शरीफ के लिए कमेटी है, मुहर्रम के लिए कमेटी है, सारे कामों के लिए कमेटी है। कमेटी बनाना बुरा नहीं है, मगर अफसोस के इन 75 सालों में मेरी कौम के जवानों ने आज तक एजुकेशन कमेटी नहीं बनाई। आज तक मेरी कौम के जवानों ने एजुकेशन कमेटी नहीं बनाई। ऐसा नहीं है कि ये कौम गरीब है, ऐसा नहीं है कि ये कौम परेशान है, ऐसा नहीं है ये कौम मोहताज है, ऐसा नहीं है कि इस कौम के हालात अच्छे नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं, हुसैनी मुहर्रम के 10 दिनों में जितना शरबत में उड़ा देते। अल्लाह ने इतना मालो दौलत से नवाजा है, मगर बस सोच और फिक्र मेरी कौम की आज इस तरफ नहीं जा रही है। यही वजह है, यही वजह है। आज आपको मालूम है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। इल्म की बुनियाद पर कौमें इज्जत पाती हैं, इल्म की बुनियाद पर कौमें सरबुलंद होती है, इल्म की बुनियाद पर नाम हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन हमारी कौम ने इस हवाले से कोई जर्रे के बराबर तवज्जो नहीं दी। आज हाल आपको मालूम क्या है? बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है,
हमारे यहाँ अभी चंद सालों में, दुनिया जितनी तेजी के साथ तरक्की कर रही है, चंद सालों में हमारे यहाँ तलाक का गिराफ बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है, दिन ब दिन तलाक। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि अगर हमारे यहाँ दारुल इफ्ता में 100 मसले आते हैं पूछने के लिए, तो तकरीबन 80 से 90% मसाइल तलाक के होते हैं। जो लोग दारुल इफ्ता में बैठते हैं वो बेहतर अंदाज में जानते हैं। आपको मालूम है ये सारी वजूहात किस बुनियाद पर है? इल्म न होने की बुनियाद पर। जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही है इल्म न होने की बुनियाद पर। तलाक हो रही है इल्म न होने की बुनियाद पर। विरासत कुरान और हदीस की रोशनी में तकसीम नहीं की जा रही है इल्म न होने की बुनियाद पर। बेटियों के घर टूटते चले जा रहे हैं इल्म न होने की बुनियाद पर। हमारे घरों में हर दिन शिर्क और बिदअत काम किया जा रहा है, किस बुनियाद पर? इल्म न होने की बुनियाद पर। ये हसद और कीना आज हमारे समाज में है, किस बुनियाद पर? इल्म न होने की बुनियाद पर। इल्म, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिंदगी के हर गोशे में रोशनी की हैसियत रखता है। अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। मगर आज दुनिया के पास तो इल्म है, जिस कौम के इल्म की खैरात दुनिया को मिली थी, आज वही कौम इल्म से महरूम हो गई। हमने सोचा ही नहीं जर्रे के बराबर इल्म के हवाले से। मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, जितनी तवज्जो आपकी मदरसे पर है उतनी ही तवज्जो मौजूदा दौर में स्कूल और कॉलेज के लिए भी कीजिए। आपको मालूम है हुआ क्या है? 3-4 सालों में सर्वे के मुताबिक, आप सर्च कीजिएगा, 3-4 सालों में सर्वे के मुताबिक हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी। कई लाख बेटियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं। कई लाख बेटियां किसी गैर से शादी कर चुकी हैं। कई लाख बेटियां अपने खानदान की बेइज्जती करा चुकी हैं। कई लाख बेटियां इस्लाम के दामन से दूर हो चुकी हैं। आप जानते हैं किस बुनियाद पर? मिक्स तालीम की बुनियाद। मिक्स तालीम सिस्टम और निजाम आपकी निगाहों के सामने है। पहले बाज़ाब्ता दोस्ती हुई, फिर उसके बाद एग्जाम के नोट्स एक दूसरे से लिए गए, उसके बाद कॉफी शॉप पर जाके जरा सा चाय पीना और कॉफी पीना हुआ, और उसके बाद थोड़ी सी दोस्ती हुई। आज हाल ये है, लाखों बेटियां मुर्तद होकर किसी गैर के घर जा चुकी हैं। अफसोस मेरी कौम को जर्रे के बराबर ये सोचने का मौका न मिला कि बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी और अबू दाऊद की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। जिसने एक सुबह भी इस हाल में की कि उसे उम्मत की फिक्र न हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। जिसने एक सुबह भी इस हाल में की, जिसने एक दिन भी इस हाल में गुजारा कि उसे कौम की परवाह न हो, उसे उम्मत की परवाह न हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। मुझे बताइए, कौम की परवाह है आपको? अगर कौम की परवाह है तो ये बेटियां किसकी जा रही हैं? कौम की परवाह है तो ये किसकी बेटियां मुर्तद हो रही हैं? कौम की परवाह है तो ये तलाक कहां हो रही है? कौम की परवाह है तो ये घर किसके तबाह बर्बाद हो रहे हैं? कौम की परवाह है तो आज ये घर जहन्नम किसके बन रहे हैं? अफसोस, कौम की परवाह होती तो आज मेरी कौम के हालात ऐसे नहीं होते जैसा कि आज हमारी निगाहों के सामने है। इसलिए कोशिश कीजिए और खानकाहे बरकातिया मारेरा मुतहरा से कई साल पहले जो पैगाम दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, काश मेरी कौम आज भी अगर खानकाहे बरकातिया के उस नारे पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो सकती है, हमारी आखिरत भी कामयाब हो सकती है। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम नहीं सोच रहे इस हवाले से, हमारी सोच नहीं है, फिक्र नहीं है। और बड़ी माजरत के साथ हमारी कौम के हर शहर में अगर जहां 20,000 की आबादी है तो वहां कम से कम 1,000-2,000 लोग मिलेंगे कौम के ठेकेदार। कितने? 1,000-2,000 नहीं साहब, हम सोशल वर्कर हैं। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, बात समझ में आ रही जी? जो अच्छे हैं वो काबिल एहतराम। लेकिन मैं ये सोचता हूं
इतने सारे लोग कहते हैं नहीं साहब हम अपनी कौम के लिए 20 साल से काम कर रहे हैं, हमारे सीने में कौम का बड़ा दर्द है। मुझे लगता है नहीं, बात सच्ची नहीं है। तुम्हारे सीने में कौम का दर्द होता तो मेरे 10-10 साल के बच्चे चाय के होटल पे बर्तन न धो रहे होते। अगर कौम का दर्द होता तो मेरी बेटियां मुर्तद न हो रही होती। अगर कौम का दर्द होता तो ये घर जहन्नम के गहवारे न बन जाते। अगर कौम का दर्द होता तो मेरी मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर न उतारे जाते। अगर कौम का दर्द होता तो उलमा की आबरू सलामत होती। अगर कौम का दर्द होता तो मेरी कौम के अंदर क़यादत करने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन मौजूद होते। बस हालात को देखने के बाद ऐसा लगता है उन लोगों से ये कहा जाए जो कहते हैं कौम के लिए हमारे सीने में दर्द है, उनसे कहा जाए जाइए किसी अच्छे हॉस्पिटल में ECG कराइए, कहीं बीमारी का दर्द ना हो। इसलिए कौम का दर्द होता है तो हालात ऐसे नहीं होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में कौम का दर्द था। पूरी यहूदियत मस्जिद अक्सा पर पंजा गाड़े खड़ी थी। किसी भी अंदाज में मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हवाले नहीं की जाएगी, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में दर्द था। कसम खाई थी मैं उस दिन बिस्तर पर लेटूंगा जिस दिन मोहम्मद अरबी के दुश्मनों को जहन्नम में पहुंचा दूंगा। सीने में दर्द था कौम का, सीने में दर्द था इश्क़ रसूल का। पता नहीं मस्जिद किसी ने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी एक जमाना हो गया खाना नहीं खाते हैं, सोते नहीं हैं, बिस्तर पे लेटते नहीं हैं। क्या बात है, रात होती है तो आप खेमे से तलवार से टेक लगा के आराम करते हैं। दिन निकलता है खेमे में तलवार से टेक लगा के आराम करते हैं। क्या बात है, आप बिस्तर पे लेटते क्यों नहीं है, खाना क्यों नहीं खाते हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया था मस्जिद अक्सा गैरों के कब्जे में रहे और मैं पीठ लगा के सुकून से सो जाऊं, कल कयामत के दिन जवाब क्या दूंगा। ये सोच थी, ये फिक्र थी, ये अंदाज था, ये तरबियत थी, ये तर्ज थी, ये मिजाज था। आज भी मेरी कौम के सीनों में यही फिक्र पैदा हो जाए कि मेरी बेटियां मुर्तद हो रही हैं और मैं ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूं, कल कयामत के दिन जवाब क्या दूंगा। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स अपना भी जवाब दे है और अपने मातहतों का भी जवाब दे है जिसकी तुम सरपरस्ती करते हो। याद रखिएगा आज ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जमीन की कमी है, हमारे यहाँ दौलत की कमी है, हमारे यहाँ पैसे की कमी है। नहीं, अफसोस बड़ी माजरत के साथ ये कौम नामो नमूद के चक्कर में पड़ गई। इस कौम को अब अखबार में फोटो चाहिए, इस कौम को माइक पर आने वाले खतीब से अपने नाम का ऐलान चाहिए, इस कौम को कैमरे के सामने फोटो चाहिए, इस कौम को बाज़ाब्ता अपने नाम के साथ अलकाबो आदाब चाहिए, इस कौम को स्टेज पर उलमा से दस्तार बंदी चाहिए। नहीं साहब ये सदर साहब है, ये खजांची साहब, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। याद रखिएगा काम दुनिया के लिए नहीं, काम अल्लाह के लिए कीजिए। जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है अल्लाह कबूल भी करता है और वो काम बाकी भी रहता है। जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वो काम बाकी भी रहता है, उस कौम का फायदा भी होता है। आइए आज अहद करके जाइए और मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों तुम आज की तारीख में तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? पढ़िए हदीस। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। उनमें एक चीज हुजूर ने इरशाद फरमाई, हुजूर फरमाते हैं शबाबक क़ब्ल हरमिक, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। जवानी देने वाली अल्लाह की जात है। आज कहां है? एक आखिरी पैगाम दे रहा हूं, कहां है मेरी कौम के जवान? कहां है? शराब के ठेके पर 18 साल के जवान हमारे शराब के ठेके पर। आपको जान के बड़ी हैरत होगी, अभी दिसंबर की आखिरी रात गुजरी है जिसे हमारे जवान 31st की नाइट कहते हैं। कई शहरों का जायजा लिया गया, 2 दिन पहले शराब के ठेकों पर शराब खत्म हो गई थी, खरीद कर रख ली जवानों ने।
कि कहीं ऐसा ना हो उस रात में शराब ना मिले। ए मेरी कौम के जवानों, तुम इस लोकल शराब में राजी हो गए हो? ये शराब और शबाब जिसने हर जमाने में तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की है, हरगिज नहीं। तुम नशा करना ही चाहते हो, ये लोकल नशा न करो। नशा करना है वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। उनका नशा ये था, बिलाल को मारा जाता था मगर पुकार के कहते थे तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नशा करना है तो इश्क़ रसूल का नशा करो, गुलामी रसूल का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो। ये दुनिया का नशा नहीं जिसको करने के बाद इंसान जलीलो रुस्वा हो जाता है। ए मेरे कौम के जवानों, जरा महसूस करो तुम्हारी जवानी किस काम के लिए है। जवानी, जवान कौम के सरमाया होते हैं। जवान हर कौम का असासा होते हैं, कीमती असासा। लेकिन आज हमारे जवान क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? रात के 3-3 बजे तक किसी गैर महरम लड़कियों से फोन पर बात कर रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ ये बात है, बतानी पड़ेगी, बदलना पड़ेगा आपको। हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं। मैं जन्नत का टिकट दे के नहीं जा सकता आपको। बदलिए अपने आप को, बदलिए अपने हालात को। अगर चाहते हैं कि इज्जत की जिंदगी गुजारें, अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, आपकी नस्ल में बरकत दे, आपके मिशन में बरकत दे, आपके कारोबार में बरकत दे और आपकी जात हुजूर के दीन के लिए नफा बख्श हो जाए, तो बदलिए अपने अंदाज को, बदलिए अपने किरदार को, बदलिए अपनी फिक्र को। हुजूर ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जिसकी जात से लोगों को फायदा पहुंचता है। बदलिए अपने आप को और अपने अंदाज को। जवान हर कौम का सरमाया होते हैं। और सुनिए आज हो क्या रहा है, सगाई की रस्म हो जाने के बाद, सगाई की रस्म हो जाने के बाद शादी होनी है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, लेकिन 3 साल तक वो लड़का फोन पर बात कर रहा है रातों रात, और वो ये समझता है कि शायद ये मेरी बीवी है। अंदाज वही है और एतराज दोनों फैमिलियों में से किसी को नहीं। जिस कौम में ये बेगैरती दाखिल हो जाए, फिर वो ये सवाल करें हालात इतने खराब क्यों हैं? तुम्हारी बेगैरती की वजह से हालात खराब। जब तक तुम हया वाले थे दुनिया तुम्हारे सामने नजर उठा के नहीं, नजर झुका के चलती थी। आज तुम्हारे घरों से हया का जनाजा निकल गया। याद रखिएगा, इस्लाम में सगाई की कोई हैसियत नहीं, सगाई कोई चीज नहीं है। ये जो रिश्ता जुड़ता है ना, 2 खानदानों का रिश्ता है। जब तक निकाह ना हो जाए लड़के और लड़के का आपस में कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है जर्रे के बराबर। और सुनिए, अगर आज की तारीख में आप मुझसे कहना चाहते हैं हजरत आप हमें गाइड कीजिए, हम अपनी कौम के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, बस इतना कीजिए, ऐलान कर दीजिए मौजूदा दौर में कि हम शादी बगैर जहेज के करेंगे। बस इतना कीजिए। आपको मालूम है कितनी बेटियां मुर्तद हो गई इसी जहेज की वजह से, कितनी बेटियों को जिंदा जला दिया गया इसी जहेज की वजह से, कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली इसी जहेज की वजह से, कितनी बेटियों को मार दिया गया इसी जहेज की वजह से, कितने गरीबों रक्षा चलाने वालों की बेटियां आज 35 साल 40 साल की उम्र हो चुकी है, घरों में बैठी हुई है। कोई जहेज न होने की वजह से उनके दरवाजे पर रिश्ता लाने वाला नहीं है। मौजूदा दौर में अगर वाकई दीन का और कौम का कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो ये ऐलान कर दीजिए, हम शादी करेंगे मगर बगैर जहेज के करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, जहेज इस्लाम में औरत पर नहीं है, जहेज की जिम्मेदारी मर्द की है। हमारी कौम ने उल्टा समझ लिया है, जहेज की जिम्मेदारी औरत की नहीं, जहेज की जिम्मेदारी मर्द की है। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि अगर कोई मर्द किसी औरत की मालदारी की वजह से शादी करेगा तो अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा।
लालच की बुनियाद पर शादी। रिज्क देने वाली अल्लाह की जात है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे करम पर है। पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। आप इतनी बड़ी तादाद में हैं फिर भी हौसला नहीं अपनी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू बचाने के लिए कि हम एक कॉलेज बनाएंगे, एक हॉस्पिटल बनाएंगे, एक डिग्री कॉलेज बनाएंगे। वरना दुनिया की हालत यह है, दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाली एक जवान लड़की है दुनिया जिसे फातिमा अल फहरी के नाम से जानती है। पहली यूनिवर्सिटी दुनिया जो आज मौजूदा दौर के सिलेबस के एतबार से चलती है, पहली यूनिवर्सिटी जिसको जामिया करवीयीन के नाम से तूनिस की सरजमीन पर, फास की सरजमीन पर एक लड़की ने बनाई। 20-22 साल की जवान बेटी जिसको दुनिया फातिमा अल फहरी के नाम से जानती है। तुम इतने बड़े लोग हो, इतनी बड़ी कौम। आखिरी जुमला उस लड़की के जहन में आया कि ये सारी दौलत माल जाहो जलाल मेरे दादा के पास था, पूरी जिंदगी उन्होंने संभाला, लेकिन वो चले गए, माल बाकी रहा। मेरे वालिद के पास आया, उन्होंने पूरी जिंदगी ये माल और दौलत संभाला, वो चले गए, माल बाकी रहा। आज ये मेरे कब्जे में है। चंद दिन के बाद मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पे दस्तक दे देगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। चंद दिन के बाद मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पे दस्तक देगा तो हाल ये होगा, ये दौलत पड़ी रह जाएगी, न जाने कौन लोग अय्याशियां और मक्कारियां करेंगे। उसने कहा सारी दौलत मैं कौम के लिए लगा के एक इदारा तैयार कर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इदारा तैयार हुआ और आज बड़ी इज्जत के साथ कौम की बेटियां भी पढ़ रही हैं, कौम के बच्चे भी पढ़ रही हैं। आज अगर मौजूदा दौर का मुकाबला करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, तालीम तालीम तालीम, एजुकेशन के बगैर दुनिया की कोई कौम इज्जत और आबरू की जिंदगी नहीं गुजार सकती। और साथ ही साथ ये ख्याल जरूर रखिए अपनी बहनों को, लोग आते हैं ना रमजान में, हजरत मसला बता दीजिए क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूं? नहीं, बहनों को ज़कात नहीं, प्रॉपर्टी में हिस्सा दीजिए, विरासत में हिस्सा दीजिए। बहनों को ज़कात नहीं, बहनों को ज़कात नहीं, बहनों को ज़कात नहीं, विरासत में हिस्सा दीजिए। इसलिए कि आज कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने बहनों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। माँ बाप के मरने के बाद उन बेटियों का मायका खत्म हो गया और बुरी नजर से देख रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है बहनों के लिए, और पूछ रहे हैं हम गैरों की तरह बहन को ज़कात दे सकते हैं? नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह का कुरान कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये जो विरासत में हिस्सा है ये मौलवियों ने नहीं, मौला ने मुकर्रर किया है, ये मौला ने मुकर्रर किया है, देना पड़ेगा। और अगर आज आप नहीं देंगे तो आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ऐ लोगों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानत में खयानत न करो, जिसका जो हक है वो हक उसको अदा कर दो, ताकि कयामत के दिन तुमसे सवालो जवाब न किया जाए। आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए, हम इंशाअल्लाह पहला मिशन एजुकेशन है, बच्चों के लिए भी, जवानों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी। और जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं वो मेरा ये जुमला आज याद करके ले जाइए। आप कहते हैं ना आपकी तालीम कहाँ तक हुई, आपकी जबान पर एक जुमला है, आप धोखा दे रहे हैं अपने आप। हाई स्कूल इंटर वाले क्या कहते हैं, नहीं साहब हम क्या करेंगे पढ़ के, इस मुल्क में तो हमारे साथ फर्क किया जाता है, इस मुल्क में हमारे साथ फर्क किया जाता है, हम क्या करेंगे तालीम हासिल करने के बाद में? हम क्या करेंगे तालीम हासिल करके? इसलिए हमारे जवान पढ़ नहीं रहे, धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप। फर्क नहीं किया जाता है। आपने कितना पढ़ा जरा मुझे डिग्री बताइए, हाई स्कूल किया है आपने? हाई स्कूल करने के बाद आप कह रहे हैं धोखा दिया जा रहा है।
धोखा, ये धोखा आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाई स्कूल करने के बाद आपको कलेक्टर की कुर्सी पर नहीं बिठाया जाएगा। हाई स्कूल करने के बाद आपको कमिश्नर नहीं बनाया जाएगा। हाई स्कूल करने के बाद आपको प्रोफेसर नहीं बनाया जाएगा। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि मुल्क की जरूरत बन जाओ। तुम जॉब तलाश ना करो, अल्लाह करे इतने काबिल बन जाओ कि दुनिया की जॉब तुम्हें तलाश करती ना। पढ़ो तो सही, काबिल बनो तो सही, अपना लेवल को इतना ऊंचा पहुंचाओ तो सही। और याद रखो, तालीम हासिल कीजिए, आप खूब पढ़िए। और बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में थोड़ी सी परेशानी है, कारोबार नहीं चल रहा है, किसी के वालिद नहीं है, किसी के वालिद रिक्शा चलाते हैं, कोई ऑटो चलाता है, फीस देने के पैसे नहीं है, जरा सी परेशानी आई, हमारे जवानों का गोल इतना अपर लेवल का था, छोड़ दिया कि नहीं साहब परेशानियां क्या होगा। आपने कभी गौर किया? एक आखिरी जुमला सुनिए, अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना मअल उस्र युस्रा, बेशक परेशानी के बाद आसानी। याद आया जुमला? परेशानी के बाद, सब बोलिए, परेशानी के बाद आसानी है। अब हैरत की बात है, जब आप कामयाबी के करीब पहुंचे, कामयाबी के करीब पहुंचे, परेशानी आ गई, और अल्लाह ने क्या कहा? परेशानी के जस्ट बाद जो अगला कदम है वो तुम्हारी कामयाबी का है। इसलिए कि कामयाबी से पहले आजमाइश की जाती है, ताकि इसको कामयाबी दी जाए तो आजमा लिया जाए। जिसको आजमाया जाता है उसे भट्टी में दबा के मजबूत कर दिया जाता है कि बड़ी कामयाबी मिलेगी तो बर्दाश्त कर पाएगा कामयाबी को या नहीं झेल पाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना मअल उस्र युस्रा, परेशानी के बाद परेशानी आ गई, परेशानी आ गई। जब जवानों परेशानी आ जाए तो अब छोड़ना नहीं तालीम, अब छोड़ना नहीं स्कूल, अब छोड़ना नहीं एजुकेशन। याद रखना परेशानी आ गई है, अल्लाह का कुरान कहता है अगला कदम कामयाबी है। इन्ना मअल उस्र युस्रा, परेशानी के बाद आसानी है। परेशानी आ गई है, अब अगला कदम तुम्हारा कामयाबी का होगा। याद रखिएगा, जब परेशानी जिंदगी में आती है, जो जितनी परेशानियों के बाद इस मंजिल तक पहुंचता है, अल्लाह उसे बड़ा मकाम अता फरमाता है। दुनिया में आप उठा लीजिए, वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना बहुत सारे नाम आपको शुमार कराता। अखबार बेचने वाले कहां कहां पहुंचे, अखबार बेचने वाले कहां कहां पहुंचे। आप देख लीजिए, इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है। मुखलिस बनकर ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा। आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए, हम हर चीज में कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन तालीम में नहीं, एजुकेशन में नहीं। मेरी कौम की साल भर में जितनी शादियां होती हैं ना, अगर एक साल एक इलाके के एक कस्बे के मुसलमान शादियां सुन्नत के मुताबिक कर दें और जो पैसा बचता है वो पैसा जमा कर लें, अल्लाह की इज्जत की कसम कहीं किसी से 1 रुपया मांगने की नौबत नहीं आएगी। यूनिवर्सिटी उस इलाके में तैयार हो जाएगी। क्या बात है? एक साल हमारे यहाँ नामो नमूद के नाम पर जहेज 10 लाख का, खाना 5 लाख का, जहेज 10 लाख का, सोना चांदी 15 लाख का। ये किसके लिए कर रहे हैं आप? दुनिया के लिए, सबके लिए। सबके लिए मत कीजिए, जो करना है रब के लिए कीजिए। जब रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे, वरना दुनिया का मिजाज ये है, ये दुनिया किसी से राजी होने वाली नहीं है। इसलिए मिजाज बनाइए, जहां भी रहें कौम की बात करें, मिल्लत की बात करें, तालीम की बात करें, एजुकेशन की बात करें। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट काम मौजूदा दौर में, और पहला काम, अपनी बेटियों के लिए पर्दे वाला कॉलेज जरूर बनाइए, ताकि हमारी बेटियों का दीन महफूज रहे, ईमान महफूज रहे, और हमारी बेटियां मुर्तद होकर किसी गैर के दरवाजे पे न पहुंचे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई खता हुई हो, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।